हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ माय स्किल्स सीरीज। आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले, जैसे स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, मैथमेटिकल फंक्शन हो गया, कंडीशनल फंक्शन हो गया, डेट टाइम फंक्शन हो गया। ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं जो हमारे कई सारे काम को आसान कर देते हैं। जैसे मान लो किसी का नेम लिखा गया, मैं चाहता हूँ वो सारा नेम कैपिटल लेटर में हो जाए, तो उसके लिए हम एक स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही कई सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ आज का जो मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ उसका ऑटोमेटिक डेट हमारे सिस्टम से उठा ले, हमको वो डेट लिखना ना पड़े, जिस टाइम डेटा इंसर्ट हो रहा है उसी टाइम पे उसका डेट और टाइम दोनों उठा ले। इसके लिए भी बने बनाए हमारे पास फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले फंक्शन की सीरीज़ में हम बात करने वाली स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में, जो कि MySQL में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे एग्रीगेट फंक्शन हो गया, न्यूमेरिकल फंक्शन हो गया, डेट टाइम फंक्शन हो गया। तो एक एक करके सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहला हमारे इस वीडियो के अंदर बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे मैंने 5 स्ट्रिंग फंक्शन लिख लिए हैं जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा कई सारे स्ट्रिंग फंक्शन है, आप गूगल पे इंटरनेट पे जाकर सर्च करोगे MySQL स्ट्रिंग फंक्शन, कई सारे आपको मिल जाएंगे पैडिंग के लिए, स्ट्रिम करने के लिए। मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग अलग अलग फंक्शंस होते हैं ना, वो सारे फंक्शंस आपको इसके अंदर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम 5 फंक्शंस को देखते हैं, इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले हमारा कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन हमारा इस्तेमाल होता है 2 अलग अलग स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। इसको समझाने के लिए हम आपको ले चलते हैं SQL वर्कबेंच के अंदर और डायरेक्टली वहीं पे मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ इसको यूज कैसे करते हो, इसका काम क्या होता है। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने SQL वर्कबेंच के अंदर और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं। अब देखो जो कॉनकैट फंक्शन है, पहला हमारा क्या है, कॉनकैट फंक्शन। ठीक है, अब कॉनकैट फंक्शन बेसिकली 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। कई बार क्या होता है कि आप देखे होंगे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग होता है, अलग अलग कॉलम्स के अंदर होते हैं। आप फॉर्म वगैरह फिल करते होंगे तो लिखता होगा फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। तो जब उनको डिस्प्ले करना रहता है तो हम अलग अलग नहीं डिस्प्ले करते, हम एक साथ डिस्प्ले करते हैं ना। तो उसके लिए हम कॉनकैट वाला सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो खैर फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय नेम और उनके सामने डिपार्टमेंट को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, और उनको जोड़ के हम डिस्प्ले करते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉनकैट। कॉनकैट लिखने के बाद हम इसके अंदर लिखेंगे EMP नेम। ठीक है, EMP नेम के साथ हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जॉब रोल। ठीक है, जॉब रोल को जोड़ते हैं, जॉब रोल। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को जोड़ने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अभी हम सिंपल ऐसा करते हैं, सेलेक्ट कॉनकैट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज डेटा। ठीक है, ये बस हम यहाँ पे छोटा सा एक कॉलम का नाम लिख लेते हैं। चीज़ को हम यहाँ पे रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा जुड़ के आता है। इसको रन कराते हैं और ये मैंने रन करा है और यहाँ पे देखो डेटा के साथ हमारा जॉन स्मिथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक साथ जुड़ के आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं बीच में थोड़ा स्पेस आ जाए। तो हम देखते हैं क्या इसमें हम 3 स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं। तो बीच में हम एक स्पेस ऐड कर देते हैं या बेसिकली हम एक एरो ऐड कर देते हैं इस तरीके से। अब इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं रन होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रन हो चुका है, जॉन स्मिथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस तरीके से जोड़ के एक कॉलम में के अंदर आ रहा है। इसके साथ हम और भी कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे अगर हमको एम्प्लॉय ID यहाँ पे डिस्प्ले करनी है तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं EMP ID इस तरीके से। ठीक है, कॉमा देखें, EMP ID हमारा डिस्प्ले होगा और इसको जोड़ कर डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे एरो देने से अच्छा है कि हम ये कर दें कि बेसिकली हम यहाँ पे लिख दें बिलोंग्स टू। ठीक है, और दोनों साइड में स्पेस दे देते हैं। अब बिलोंग्स टू लिख देते हैं। बिलोंग्स टू लिखने के बाद अच्छा, ये मैं डेटा क्या लिखा हूँ, डेटा बेसिकली हमारे कॉलम का नाम आएगा। अच्छा देखो, अगर मैं डेटा नहीं लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको रन कराते हैं। देखो EMP ID है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कॉलम का नेम देखो क्या आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस कॉलम का नेम भी कुछ हो जाए, तो उसके लिए हम एज लिख के यहाँ पे जो भी हम कॉलम का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि मिक्सचर लिख दिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे यहाँ पे लिख के आएगा क्या, मिक्सचर लिख के आएगा। तो इसको हम रन कराते हैं, देखो मिक्सचर लिख के ये हमारे कॉलम का नाम। तो ये काम होता है कॉनकैट फंक्शन का। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो हमारा सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग बेसिकली हमारा इस्तेमाल होता है कि मान लो हमारे पास पूरा नेम दिया गया। एक मिनट में इसको पहले पूरा टेबल मंगा लेता हूँ। ये पूरा टेबल आ गया। हम चाहते हैं कि हमारा कुछ पार्ट का नेम का पहला लेटर या नेम का 3 लेटर हमको केवल मिल जाए। ठीक है, नेम का 3 लेटर मिल जाए। तो अगर हमको कोई भी स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट निकालना है तो उसके लिए हम सब स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसको यूज करते हैं बेसिकली लिखेंगे सेलेक्ट, सेम जैसे ऊपर वाला लिखा, और यहाँ पे लिखेंगे सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग के अंदर किस स्ट्रिंग का हमको पार्ट चाहिए, तो हम EMP नेम का निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे EMP नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 चीज़ें लिखेंगे, कहाँ से शुरू करना है और कितना शुरू करना है। तो अगर मैं 1 से लिखता हूँ तो बेसिकली हमारा यहाँ से शुरू होगा और उसके आगे हम जितना नंबर लिखेंगे उतना हमारे पास कैरेक्टर है। जैसे मैं लिखता हूँ 1,3, मतलब 1 से लेकर 3 तक, 3 को इंक्लूड नहीं करेगा। और यहाँ पे हम टेबल का नाम लिखते हैं तो फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इसको मैं अगर रन कराता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये मैंने रन करा है। अब देखो पहला 3 लेटर हमारे पास यहाँ पे आ गया, 1 2 3, पहला 3 लेटर हमारे पास आ गया सारे नेम का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग का पार्ट चाहिए होगा तो हम स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार क्यों मुझे स्ट्रिंग का पार्ट चाहिए होगा,
तो कई बार आप देखते होंगे ना कि लोगों का इनरोलमेंट नंबर बनता है या रजिस्ट्रेशन नंबर जब बनता है, तो इसको हम ऐसा नहीं कि केवल सिलेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, इसको हम इंसर्ट के साथ, अपडेट के साथ, जिसके साथ चाहें उसके साथ यूज कर सकते हैं ये फंक्शंस। कई बार लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर जब बनाया जाता है तो आगे लिखा जाता है REG, ठीक है। उसके बाद जो यूज़र होता है उसका थोड़ा सा नाम का लेटर लिया जाता है, कुछ नंबर्स लिए जाते हैं, DOB मिला के एक रजिस्ट्रेशन नंबर बनाया जाता है। तो इस तरीके से हमको कोई काम करना रहता है तो हम सब स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है लेंथ का। लेंथ हमारा बेसिकली यूज होता है कि हमको स्ट्रिंग का लेंथ पता करना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे ये पूरा टेबल मंगा लेते हैं। मुझे यहाँ पे इन सारे जितने भी हमारे यहाँ पे जॉब रोल्स हैं इन सब का लेंथ पता करना है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट लेंथ और यहाँ पे हम अपने कॉलम का नाम लिख देंगे जॉब रोल, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं। देखो यहाँ पे रन कराया मैंने, देखो सबका लेंथ हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं जॉब रोल को, जॉब रोल कॉमा दे दिए, जॉब रोल कॉमा आ जाएगा, उसके बाद हमारा लेंथ आ जाएगा। और यहाँ पे हम एज कॉलम का नाम लिख लेते हैं लेन, सेलेक्ट किया, इसको रन कराया। अब देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 17 कैरेक्टर्स हैं, सीनियर डेवलपमेंट में 16 है, HR मैनेजर में 10 है। तो इस तरीके से लेंथ फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लोअर फंक्शन। लोअर बेसिकली लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मान लो कि हमको यहाँ पे सारे को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट लोअर फंक्शन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो भी कॉलम का नाम हम देना चाहते हैं, जैसे कि EMP नेम हो गया, हमने EMP नेम लिखा और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम जो भी हमारे टेबल का नाम है। तो टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, रन कराते हैं, तो एम्प्लॉय देखो सारे स्मॉल लेटर में आ गए। ऐसे अगर इनको हमको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपर, और अपर लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सारे कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करें। सो गाइस ये थे कुछ स्ट्रिंग फंक्शन जो कि हम यूज़ करते हैं MySQL के अंदर, और भी हम आगे फंक्शंस देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।